एक गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी। उनके 2 बेटे थे। घर गिरने के कारण उन दोनों बेटों की मौत हो गई। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी ममता गांव भर के कपड़े सिलती रहती। बदले में कोई चावल दे जाता तो कोई गेहूं या बाजरा। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने जो भी निकलता वह उसे राम राम कहना न भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन दादी उनको कभी बुरा भला न कहकर उल्टे खुश होती। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो दादी का घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, तुम हाँ कह दो तो तुम्हें बुढ़ापे का पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं। ममता घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी। क्या तुम यही कहने आए थे? मैं तो कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था। दादी बोली, पर तेरी हालत देखकर तो नहीं लगता तू कन्या पाठशाला बनवा पाएगा। ये बोलकर दादी के झुर्रियों भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। तब प्रधान जी ने कहा, हाँ एक दिन जरूर बनवाऊंगा दादी, बस तेरा आशीष चाहिए। दादी घुटनों पर हाथ टेक कर उठी। ताक पर रखी जंग खाई संदूक उठा लाई। काफी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपए निकाल कर प्रधान जी की हथेली पर रख दिए। बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए जोड़ कर ये पैसे रखे थे। तब ये रुपए मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगी? बेटे, तुम पाठशाला बनवाओ, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा। कहकर ममता फिर कपड़े सीने में जुट गई। प्रधान जी भी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन फिर प्रधान जी उस बूढ़ी दादी के घर पर आए। आकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद था और अंदर से आवाज भी नहीं आ रही थी। प्रधान जी कुछ सोचने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर गाँव वाले भी आ जाते हैं। वह सब बूढ़ी दादी को आवाज लगाते हैं, मगर बूढ़ी दादी तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तब गाँव वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। तभी देखते हैं कि बूढ़ी दादी इस दुनिया में अब नहीं रही। प्रधान जी की आंखों से आंसू निकल जाता है। प्रधान जी इस बूढ़ी माँ की पूरी बात गांव वालों को बता देते हैं। कन्या पाठशाला बनाने के लिए सबसे पहले चंदा इस बूढ़ी दादी ने ही दिया था। मैं कन्या पाठशाला बनवाऊंगा दादी के नाम पर ही। फिर गाँव वालों ने मिलकर दादी का क्रियाक्रम कर देते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।